हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से। और मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म। मैंने कहा जब सारा काम टाइम से निबट ही चुका है तो ये काम जो है ना एक ये पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। काम क्या है, ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर के अंदर ना जो रावण ने बहुत सारे अपने खिलौने भरे हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं कुछ सही हैं, वो सब भर के रखे हुए हैं। मैंने दिवाली पे साफ़ किया था, इसने फिर से सारे खिलौने इसी में भर दिए। मतलब जैसे खेलता है ना, खेल के जितने उसे खेलेगा ठीक है, जो बैग में रख देगा, जो बाहर पड़े रह जाएंगे ना उनको ड्रॉर में भर देता है, या एक दो करके निकालता रहता है बैग में से, उसको ड्रॉर में भरता रहता है। मैंने कहा भाई आज इस ड्रॉर को खाली करूँगी, और मैं उससे कह चुकी हूँ कि आपके जो टूटे हुए खिलौने हैं ना उनको सबको मैं फेंकने वाली हूँ, जो सही सही हैं उनको रखने वाली हूँ। अब देखिए क्या होता है, क्या बोलता है आगे। अभी मैं लग तो गई हूँ सारा जो भी खिलौने वगैरह हैं उनको निकालने में। सबसे पहले मैं ड्रेसिंग टेबल का ऊपर वाला हिस्सा खाली कर रही हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें उसकी भी रखी हुई हैं। हमारी तो इक्की दुक्की रहती है सारी चीज़ें, अब तो उसी की रहती हैं इस रूम के अंदर। कंबल वगैरह की तह करके रखी है मैंने, बेड सारा ठीक किया है, बेडशीट चेंज की है। तो मैंने कहा लगे हाथ इस काम को भी कर देती हूँ। तो अभी ड्रॉर को खाली कर रही हूँ, सभी सामान जो उसके अंदर है ना उसको बाहर निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर इसको अच्छे से झाड़ के साफ़ करके ना, तब इसमें जो भी ज़रूरत के सामान हैं सिर्फ वो ही रखूँगी। अच्छा एक बात क्या है ना, उसको सिर्फ यही ड्रॉर दिखता है, दूसरे ड्रॉर जो हैं उसने वो ख़राब कर दिए हैं। उनकी जो हत्ती होती है ना, उनका जो हैंडल होता है वो तोड़ दिया है, तो इसको सिर्फ यही ठीक नज़र आता है। तो इसी को खड़क खड़क करके तोड़ता रहता है, खोलता रहता है, बंद करता रहता है। मैंने कहा आपने दो के तो ख़राब कर दिए हैं हैंडल, ये बचा हुआ है इसको भी ख़राब कर देना। तब मुझे जवाब देता है कि मम्मा मैं अपनी चीज़ों को संभाल के रखता हूँ ना इस ड्रॉर के अंदर, कहीं और फैला के तो नहीं रखता हूँ। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल रखते हो, उससे ज़्यादा तो भर भर के रखते हो। और दूसरी बात क्या, स्कूल से आके यूनिफॉर्म भी अगर निकालेगा ना तो अपनी टाई, बेल्ट और जो उसका आई कार्ड है ना वो भी इसी में रखता है। वैसे तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि इसी में रखना चाहिए, लेकिन जब इतना कुछ सामान भरा हुआ है तो उसमें क्यों रखना है। कह रहा है मेरा सारा सामान इसमें रहता है ना, इसलिए मैं ये भी इनमें रखूँगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है रख लो। इसीलिए मैंने सोचा आज वो यहाँ है नहीं ना, स्कूल गया हुआ है, मैंने कहा आज उसके पीछे से इसको साफ़ कर देती हूँ। तो जी ड्रॉर का सामान तो मैंने सारा निकाल लिया है, आपको दिख ही रहा होगा कितना सारा अब नीचे पड़ा हुआ है, वो सारा ड्रॉर में से ही निकला है। अभी ये जो थैला है ना इसका खिलौनों वाला, इसको भी मैं खाली कर लूँगी। इसमें से भी मुझे बिना इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खिलौने हैं जो टूटे पड़े हैं, उनको फेंकना है। तो जो मुझे रखने हैं वो मैं थैले में रखती जा रही हूँ, और जो मुझे फेंकने हैं उनको मैं ड्रेसिंग टेबल साइड फेंकती जा रही हूँ। तो जी सारे ठीक खिलौने हो गए हैं इस थैले के अंदर, इस बैग के अंदर, और जो एक्स्ट्रा है ना वो सब एक साइड हो गए हैं। और देखिए कितने सारे खिलौने हैं जो टूटे हुए निकले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बेड पर भी रखी हुई हैं इसकी, मैंने कहा चलो इनको रख देती हूँ। ये इसकी ट्रेन की पटरी वगैरह जिससे खेलता रहता है, ये उस पर गाड़ियाँ और जो ट्रक हैं उसके बाद छोटे छोटे से उनको चलाता रहता है। मैंने कहा इसको नहीं फेंकती हूँ अभी। अभी मुझे दिख गए जोरावर के स्केच पेन, तो मैं इनको इकट्ठा करने लगी हूँ। उसके बाद लग गई हूँ मैं विंडो पर, क्योंकि विंडो पर भी काफ़ी सारा सामान रखा रहता है। मैंने कहा इसको भी ठीक कर देती हूँ। मैं चेक कर रही हूँ अपना सिरम, जो मेरा फेस सिरम है ना उसको चेक कर रही हूँ कि वो कितना बचा हुआ है। मैं उसको कई दिन से लगा नहीं रही हूँ, ये सोच कर कि वो ख़त्म हो गया है। लेकिन जब अब मैंने इसको देखा ना लाइट की तरफ करके, तो देखा इसमें थोड़ा सा है अभी। मैंने कहा 2 दिन का काम चल जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको उठा के रख दिया एक साइड। सारी चीज़ें साफ़ हो ही रही हैं तो विंडो को ही क्यों छोड़ना, तो साथ के साथ उस पर भी कपड़ा मार दिया मैंने। और जितने भी इधर इसके डब्बे वगैरह रखे रहते हैं ना, जिसमें इसके एक्स्ट्रा सामान रहते हैं, स्केच रहते हैं, पेंसिल, रबड़, कटर वगैरह सब रहता है, उसको भी मैं चेंज करने वाली हूँ। ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है ना जो रावण ने तोड़ दिया है, इसको बार बार उठा उठा के इसका सामान पटक पटक के बेड पे ना ये टूट चुका है। तो मैंने कहा इस डब्बे को अब रखूँगी ही नहीं, वैसे भी टूट चुका है। ये जो इसका छोटा सा थैला है ना, इसका छोटा सा हैंड बैग है ये, इसको ही यूज़ करूँगी इसके सारे सामान को रखने के लिए।
तो जी कमरे को सेट करने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर छत पर, जहाँ पर मैंने चूल्हा बनाया है, क्योंकि मुझे ना चूल्हे के इर्द गिर्द जितना भी गंदगी हुई ना उसको साफ़ करना है। मैंने कहा अब इसके इर्द गिर्द ही के साफ़ करूँगी, सारा जो छत है ना ये इसको सारे को ही धुल देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं लगा रही हूँ चूल्हे पर पोछा, मतलब सिर्फ मिट्टी का पोछा है ये। चौका तो मैं इस पर कल लगा चुकी हूँ, गोबर और मिट्टी से लेप मैं कल कर चुकी हूँ, वो सूख चुका है। तो अभी मैं सिर्फ मिट्टी का ही इस पर घोल बना के ना ऐसे कपड़े से उसको लेप रही हूँ, जिससे कि थोड़ी सी सफाई और आ जाए। उसके बाद मैं इस पूरी छत को धुलूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल हुई पड़ी है। हवा चलती है तो कूड़ा कोनों में घुस जाता है, कितनी ही झाड़ू लगा लो फिर भी कूड़ा बन ही जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और अभी तो वैसे भी यहाँ पर मिट्टी का काम हुआ है, तो मिट्टी भी लगी हुई है यहाँ नीचे छत पर भी, जहाँ पर चूल्हा बनाना उसके इर्द गिर्द मिट्टी गिरी जाती है। मैंने सोचा चूल्हा तब जलाऊंगी जब मैं यहाँ पूरा साफ़ कर दूंगी, कुछ भी गंदगी नहीं रहेगी। झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होने वाला, धूल तो फिर भी उड़ती रहेगी। तो इसीलिए मैंने पानी तो सारे में डाल दिया है। डाला भी क्या, मैंने ना ऊपर से पाइप लगाया, जो 3 मंजिले पे टोटी लगी हुई है ना वहाँ से पाइप लगाया, बारीक वाला पाइप जो जिससे मैं पौधों को पानी देती हूँ। तो उससे ना बहुत ही कम पानी आ रहा था। मैं कहा इससे कहाँ कब तक खेल करती रहूँगी, मैंने कहा छोड़ो इसको बंद करते हैं। तो मैं पाइप तो बंद करके आ चुकी हूँ। यहाँ पर ना बॉल बाल लगा हुआ है, लेकिन वो तब चलता है जब समरसेबल चलता है। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, समरसेबल चला के ही बाल्टी ले लूँगी एक, और साथ के साथ पानी डालती रहूँगी और झाड़ू से निकालती रहूँगी। तो बस ऑलमोस्ट सारे में पोछा लग चुका है, मतलब चूल्हे के ऊपर पोछा लग चुका है। इसको पोछा लगाना ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं। कपड़े से मिट्टी को लेपना एक तरह से, उसको पोछा ही मारना बोलते हैं। तो बस ऑलमोस्ट लग चुका है। अभी यहाँ पर ना जो धूल थी वो भी अच्छे से फूल चुकी है, वो मिट्टी जो थी ना वो भी अच्छे से फूल चुकी है, जो मिट्टी चूल्हे के इर्द गिर्द चिपक गई है। तो अभी बस पानी डालती रहूँगी और साफ़ कर दूँगी इसको। समरसेबल से केवल 3 ही बाल्टियाँ मैं पानी की डाल पाई। जैसे ही मैं चौथी बाल्टी भरने आई ना, तो देखा कि लाइट भाग चुकी है, समरसेबल बंद हो चुका है। मैंने कहा ये तो समस्या होगी, चलो कोई बात नहीं, जितना पानी डल चुका है उसी से काम चलाते हैं। तो अभी लग गई हूँ झाड़ू लेकर, और जितना भी पानी है ना उसको सारे को झाड़ू से ही खींचने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि पीछे बिल्कुल भी पानी ना बचे और अच्छे से साफ़ हो जाए पूरी छत। तो जी अभी टाइम हो रहा है शाम के 4, शाम के बोले दोपहर के बोले समझ नहीं आता है मुझे। दोपहर के ठीक है, तो दोपहर के 4 बज रहे हैं। छत पे से आने के बाद मैं लेट गई और फिर सो गई, और पता नहीं क्यों मेरी ना सीधी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस दिन से मैंने बैठ के चूल्हा बनाया ना उस दिन से मेरा बहुत ज़्यादा दर्द है टांग में, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही ठीक हो जाए, ना ही पेन किलर खाने पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ठीक नहीं होगा, पेन किलर तो खाना ही पड़ेगा, या तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या फिर गोली खानी पड़ेगी। आके लेट गई फिर सो गई। जोरावर सिंह आए, जोरावर सिंह ने आते ही अपने खिलौने देखे, जो मैंने जैसा कि आपने देखा ना सुबह मैंने सारे साफ़ किए हैं, वो मैंने बाहर रख दिए थे। मैंने कहा कोई कबाड़ी वाला आएगा तो उसको दे दूँगी, क्योंकि सारे टूटे पड़े हैं। जितने भी ठीक ठीक हैं वो सब मैंने उठा के अलमारी में रख दिए बैग में करके। तो बाहर से ही चिल्लाता हुआ आ रहा है, मम्मा ने मेरे खिलौने रख दिए, पापा मेरे खिलौने बाहर रख दिए मम्मा ने। तो पापा ने बोला कि बेटा ये टूटे हुए हैं इसलिए बाहर रखे हुए हैं, तब जाके माना। और आके मुझसे पूछ रहा है आपने मेरे खिलौने मम्मा बाहर क्यों रखे। मैंने कहा मैंने आपसे बोला ही था कि जिस दिन भी टाइम लगेगा मैं सारे ख़राब वाले फेंक दूँगी। तो फिर जाके शांत हुआ। अभी लगाई हुई है मैंने। हाँ आपने ये नहीं प्रॉमिस करा था, आपने कहा था दिवाली तक, दिवाली पर खिलौने फेंक दोगी और न्यू खिलौने लाओगे,
में तब दिवाली पे फेंकने, फेंक दिए मैंने। कबाड़ी वाला आएगा उसको दे दूँगी। न्यू आ जाएंगे, न्यू जब चलेंगे ना कहीं तब ले आएंगे। तो 3 बजे जाती है लाइट आती मैंने लाइट आते ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं धुलने के लिए। और मशीन लगाने के बाद झाड़ू लगाने के बाद अभी नहाई हूँ, क्योंकि इस टाइम पानी थोड़ा सा ना कोसा सा हो जाता है और मेरी टांग में दर्द हो रहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी तब आके नहाने की, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पानी ठंडा रहता है। 10:30 बजे की बात है वो। तो उस टाइम मैंने कहा नहीं अभी नहीं नहाऊँगी, जब थोड़ा सा पानी नरम सा हो जाएगा तब नहाऊँगी। तो बस अभी काफ़ी सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस उनको धोना बाकी है, पानी में निकालना बाकी है। मैंने कहा सारे ही एक साथ करूँगी, तभी लगूँगी उनको झकोलने में। अभी जोरावर सिंह बैठे हुए हैं मेरे पास। अपना रात दिखा दिया, आपने रात तो दिखा दिया वो। तो अभी करूँगी कल वाला ब्लॉग। और देखिए ये मेरे कैप है जो मैं बर्थडे पे लाया था, देखो लगती है। तो अभी करूँगी मैं कल का ब्लॉग एडिट करने के बाद उसको डालकर तब जाके कुछ काम में लगूंगी, क्योंकि अगर ब्लॉग एडिट ना हो पाए तो बड़ी टेंशन सी हो जाती है। और वैसे भी ना मेरे ब्लॉग कई दिन से नहीं गए हैं। 1 तारीख का ब्लॉग 4 तारीख को डाला था मैंने, बस कुछ टाइम से ही लग पाया, ब्लॉग ही नहीं बना पाई मैं, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी कई दिन से। लेकिन कल से मैं व्लॉग बना रही हूँ और अब डेली ही कोशिश करूँगी कि डेली कंटिन्यू रखूँ व्लॉगिंग। होता है ना कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं या मन नहीं करता है आपका कुछ भी वीडियो बनाने का, तो कुछ ऐसा ही चला। तो अभी बस डेली व्लॉगिंग करूँगी और डेली ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फटाफट से ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद उसको डाल के तब जाके कुछ शाम का काम करने लगूँगी। तो जी हो गया है अगला दिन, यानी कि 8 नवंबर, और सुबह का टाइम है करीब 8:30 और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर कपड़े लेकर, कपड़े सुखाने के लिए। बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं वो सोचते होंगे कि ये कपड़े शाम को ही क्यों धुलती है। तो मुझे ना कई फ़ायदे लगते हैं शाम को कपड़े धुलने के। एक तो उतना काम नहीं होता है, घर का फैला नहीं होता है सुबह के टाइम। जैसे सुबह के टाइम बहुत सारा काम होता है, जोरावर भी स्कूल जाता है और घर के काम भी होते हैं, तो उसमें कपड़े धुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं ज़्यादा काम एक साथ कंटिन्यू कर लूँ ना, तो मेरे तो भाई टांग में और कमर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने शरीर के हिसाब से काम करती हूँ। और शाम को कपड़े धुलने से एक फ़ायदा है कि सुबह जैसे ही धूप निकलेगी ना, आप उसी टाइम कपड़े डाल सकते हो सूखने के लिए, और वो 2 या 3 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। जैसे कि अब आगे सर्दी बढ़ेगी ना, तो धूप बहुत कम मिला करेगी। और अगर दिन में मशीन लगाओ ना, तो जब तक हम कपड़े धुल के निपटेंगे भी नहीं, धूप अपने घर चली जाएगी। तो इसीलिए भाई मैं तो शाम को ही धुलती हूँ। पहली चीज़ एक तो धूप मिल जाती है, दूसरी चीज़ मेरी शरीर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं तो शाम को ही धुलती हूँ। तो अभी सुखा रही हूँ सारे कपड़े। नीचे मैं कई सारे काम करके आ चुकी हूँ। क्या करके आई हूँ मैं नीचे जाके आपको बताऊँगी। तो जी सारे कपड़े सुखाकर आ गई हूँ मैं नीचे। और देखिए यहाँ पर ना मैं सब्जी को छोक कर खदकना छोड़ के गई थी, मतलब स्लो फ्लेम करके ना उसको खदकने के लिए रख के चली गई थी। मैंने कहा जब तक कपड़े सुखा के आऊँगी ना, सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी होगी। और सब्जी में मैंने बनाई है आज मसूर की दाल। काफ़ी टाइम से दाल नहीं बनाई है मैंने। आज मेरा मन था कि मसूर की दाल खाने का मन हो रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने मसूर की दाल बना दी। आटा मैंने काफ़ी टाइम पहले गूँध के रख दिया है, जब जोरावर स्कूल गया था ना तभी गूँध लिया था, तो वो तब से ही अपने अच्छे से ढक के रखा हुआ है। अभी अच्छे से दाल बन चुकी है, खदक चुकी है, तो इसको उतार के रख दूँगी साइड। और अभी बनाने लगूँगी मैं रोटी। उसी के लिए सारी कुछ चीज़ें अरेंज करूँगी। अब तवा दोबारा से धोऊँगी, क्योंकि जोरावर को मैंने पराठा बना के दिया है, तो वो चिकना हो जाता है, तो उस पर रोटी उतनी अच्छी नहीं आती है। इसीलिए तवे को मांज लिया है, चकला बेलन और आपका चिमटा वगैरह सबको अरेंज करूँगी, कैसरोल वगैरह सबको साफ़ करके। मतलब वैसे तो मज़े रखें। अभी रख रही हूँ मैं अपने लिए चाय, क्योंकि आज मेरा ना थोड़ा सा मन किया कि चाय बना के पीती हूँ, तो बस थोड़ी सी बना रही हूँ। कभी कभी मन करता है मेरा चाय पीने का, मैं हमेशा चाय नहीं पीती हूँ। बस किसी दिन होता है ना कि एक हुड़क सी उठती है कि चाय पीनी चाहिए, चाय बनानी चाहिए, तो इसीलिए अदरक ख़त्म हो रखा है, इसलिए जो सौंठ होती है ना उसको कूट के डाल रही हूँ मैं चाय के अंदर।
टाइम हो रहा है रात के 8 और मैं और जोरावर आए हैं खाना खाने के बाद घूम कर। जोरावर को मैं बोल रही थी आप पापा के पास चले जाओ, मैं कुछ अपना काम कर लूँगी, कपड़ों की तह कर लूँगी। कहता नहीं मुझे पापा के पास नहीं जाना है, मुझे तो आपके पास रहना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास रहना है तो मेरी हेल्प करानी पड़ेगी। कहता है क्या हेल्प करानी है? मैंने कहा आपको ना अपने कपड़ों की तह करनी है। कह रहा ठीक है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जोरावर को बहुत मज़ा आता है अपना काम करने में। जैसे मैं कपड़ों की तह कर रही हूँ ना, तो अपने कपड़ों की तह खुद करने के लिए बोलता है कि मुझे खुद करनी है। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं सारे कपड़े सीधे करके दे रही हूँ कि चलो अब फटाफट से इनकी तह करते जाओ। उल्टी सीधी जैसी भी बनती है ना, बनाने की कोशिश पूरी करता है। ये इसकी जीन्स है, अपनी पैंट, अपनी लोवर, कह रहा मैं खुद तह करूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होता है ना, जोरावर पैंट की तो अच्छे से बना लेता है जैसी भी इससे बनती है उल्टी सीधी। टी शर्ट की इससे नहीं बन पाती है। तो अभी इसने ट्राई किया कि अपनी टी शर्ट की बना लूँ, इससे नहीं बनी तो इसने उठा के फेंक दी कि नहीं आप बना लो, मुझसे नहीं बन रही है। मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी। तो कह रहा बस मुझे ना मेरे लोवर टी शर्ट और मेरी पैंट दो, उसके अलावा मैं किसी की तय नहीं बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी बनानी हो बना लो, ना बने तो छोड़ देना, मैं खुद बना लूँगी। तो यहाँ पर स्वेट शर्ट ले ली है, फिर उसकी तह करने लगा है और मुझे बातें बना रहा है कि मम्मा इस पे ना डायनासोर है, इस डायनासोर का नाम क्या है मुझे भी बताओ ना, मैं तो भूल ही गया। ये डायनासोर की वीडियो देखता है तो इसकी इस स्वेट टी शर्ट पे ना डायनासोर छपा हुआ है। तो मुझे बातें बना के बोल रहा है मम्मा एक डायनासोर का ना मैं नाम भूल गया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे दिखा दोगे एक बार फ़ोन में, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसका नाम क्या है। मैंने कहा बेटा मुझे गोली देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी गोली में नहीं आने वाली हूँ। कह रहा प्लीज़ मम्मा प्लीज़। फिर मैंने बोला नहीं पहले ना कपड़ों की तह कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। कह रहा ठीक है। फिर मैं इसको सिखाने लगी कि कैसे तह बनाते हैं। तो एक स्वेट शर्ट मैंने ली, एक स्वेट शर्ट मैंने इसको दी कि ऐसे ऐसे फोल्ड करो। तो बड़ा खुश हुआ, वाह तह बन गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनती है। तो मैंने बोला ऐसा करो आप छोटे छोटे कपड़ों की तह बना लो। पहले ले ली टी शर्ट, उसके बाद कहता है नहीं आप ना मेरी शर्ट की बना लो, मैं तो टी शर्ट की करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं टी शर्ट की नहीं करती हूँ तह, मैं शर्ट की बना लेती हूँ। तो टी शर्ट की तह करके रख दी। मैं बोले ऐसा करो आप अपने जो अंडरवियर होते हैं ना, अंडरवियर इनरवियर, उसकी तह कर लो। कह रहा नहीं आप करोगी। और फिर जो इसने मेरे साथ लड़ाई की है, फेंक फेंक के अपने कपड़े मेरे ऊपर फेंक रहा कि आप करोगी। मैंने कहा नहीं आप करोगे। तो फिर पूरी तकड़ी हमारी लड़ाई चली है। लड़ाई के मतलब ऐसे ही खेल रहा था मेरे साथ। घूम के आने के बाद मैंने कपड़ों की तह तो कर ली, लेकिन कपड़ों की तह करते करते ना मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लीवर की जगह पे ना बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने कहा पता नहीं ये दर्द क्यों हो गया है। फिर मुझे लगा शायद मैंने मसूर की दाल खा ली है शाम को, उस वजह से मेरे दर्द हो गया है। तो कहता है मम्मा आप लेट जाओ, मुझे आपका ख्याल रखना है। अपना रुमाल ढूंढ के लेके आया है स्कूल बैग में से निकाल के, और कह रहा है कि जैसे आप मेरी सेवा करती हो ना, मेरी केयर करती हो, वैसे ही मैं करूँगा। मैंने कहा बेटा मेरे सर में थोड़ी दर्द है, मुझे फीवर थोड़ी हो रहा है, मेरे तो पेट में दर्द है। कह रहा नहीं पेट का दर्द भी इससे चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो जो करना है। तो बाउल में मुझसे ही पानी लगा के लेके आया रसोई में से कि पानी लेके चलो। फिर इसको निचोड़ रहा है रुमाल को, तो इससे निचड़ नहीं रहा। मैंने कहा आप रहने दो, आपसे नहीं निचड़ेगा, आप तो मुझे भिगो के छोड़ दोगे। इसीलिए मैंने खुद खड़े होके इस हैंकी को निचोड़ा है। मैंने कहा लो अब कर लो जो आपको करना है इससे। जोरावर को हमेशा याद रहता है ना कि मम्मा उसके लिए क्या करती हैं। कोई भी बच्चा हो वो हमेशा याद रखेगा कि उसकी माँ उसके लिए क्या करती है, और माँ हमेशा याद रखती है कि उसका बच्चा उसके लिए क्या कर रहा है। तो जोरावर को ये लगता है कि अगर मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, तो पापा को भी बोलता है आप काम करोगे, मेरी मम्मा कुछ नहीं काम करेंगी, सारा काम मेरी मम्मा करती हैं। मेरे हाथ में दर्द हुआ तब भी इसने ऐसे ही बोला, अगर मेरी टांग में दर्द होता है तब भी यही बोलता कि जब आपके टांग में दर्द है तो आप काम क्यों कर रही हो, और मेरे पापा कर लेंगे, कोई और कर लेगा। ऐसे ही अब जैसे ही इसको पता लगा ना कि मेरा दर्द हो गया है और मैंने दवाई ले ली है वैसे तो थोड़ा सा हल्का हो गया है। लेकिन इसको तो ये है कि अगर दर्द है मम्मा को तो मैं मम्मा की केयर करूँगा। तो इसलिए रुमाल को ना बार बार उल्ट पलट करके मेरे मत्थे पर लगा रहा है और कह रहा है अभी आराम लगा। मैंने कहा हाँ जी आराम लग गया, बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी मैं अब थोड़ी देर में। अब दोबारा से उसको भिगोने लगा है हैंकी को। मैं बोल रही हूँ बेटा बाउल जो है वो रुड़क जाएगी, पानी बिखर जाएगा, लेकिन नहीं माना। और थोड़ी ही देर में उसने सारा पानी ना बेड पर डाल दिया और मेरा सारा सूट पीछे से दुपट्टा सब कुछ भिगो दिया। मैंने कहा आपको बोला था ना बेटा अब बिखर जाएगा यहाँ पे पानी। तो एकदम से ना मायूस सा हो जाता है कि मम्मा ने ऐसे डांट दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिखर गया कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाएगा।
उल्टा बन रहा है, इसको सीधा बनाओ। मैं आपकी टीचर हूँ, अगर ऐसा बोला ना टीचर है। और अगर मैं ना करूँ होमवर्क तो क्या देना? बताओ क्या? अगर मैं होमवर्क ना करूँ फिर क्या करोगे आप? कमरे में बंद कर दूंगा। कमरे में बंद कर दोगे? और मैं क्या करूँगी फिर? आगे भागूंगा। अच्छा, मैं आपकी पिटाई नहीं करूँगी फिर? मैं पीछे भाग के दोगी और मुझे और आप थक जाओगी। मैं थक जाऊंगी? फिर आपको चिंता नहीं होगी मेरी, फिर मेरे को दर्द हो जाएगा। दोबारा पट्टी चढ़ा दूंगा। दोबारा पट्टी लगा दोगे? तो जी टाइम हो गया है 9:15 और जोरावर सिंह दे रहे हैं मुझे वर्क करने के लिए। बोल रहा है कि मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको करना है। इसको कल स्कूल में मिला था 7 और उसको फिर इंग्लिश में लिखने के लिए मिला था SEVEN। सेम वो ही लिख के दे रहा है मुझे कि वो करना है और 7 बना रहा है उल्टा। मम्मा मम्मा जी, ये यहाँ पे 7 लिखना है और यहाँ पे 8 लिखना है मुझे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही इसको काम मिला था कल। और उस पे आप बताऊँ, वो बिल्कुल अच्छा करना है। और अच्छा नहीं लोगी ना, बताओ। तो मुझे होमवर्क दिया जा रहा है कि मम्मा आप होमवर्क करो, मैं आपका टीचर हूँ। और बताऊँ मैं आपको और क्या दूंगा? फेल। हाँ जी। और बताऊँ, अगर अच्छा करोगे ना क्या करूँगा? अच्छा, राइट मिलेगा। ओहो, A मिलेगा और स्टार मिलेगा। वेरी गुड। बस बस हो गया। देखो हम बताऊँ हम कौन से, अभी ये खड़ा है LKG है ये, वो भी मेरा स्कूल का नाम है। तो जी बस इस व्लॉग को करने लगी हूँ अब मैं एंड। 2 दिन का व्लॉग हो गया है मेरा ये। कल कुछ ज़्यादा था नहीं तो मैंने कहा चलो इसको 2 दिन कंटिन्यू करते हैं। और अभी बस जोरावर सिंह होमवर्क दे रहे हैं मुझे और देखते हैं क्या करना है, क्या होमवर्क मिलेगा हमें करने के लिए। इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्मार्ट हो रही हूँ मैं? अच्छा जी, आपको बड़ा होमवर्क देना आता है? हाँ जी। खुद भी कर लेते हो आप? मम्मा मैं आपकी टीचर हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कहते हैं टीचर को। ओहो। ऐसा करोगे तो बताऊँ F9। अच्छा, मतलब क्रॉस कर दोगे और F लिख दोगे, फेल कर दोगे मुझे। हाँ जी। और अगर अच्छा करोगे गुड करूँगा और स्टार दूंगा और A दूंगा। ठीक है, इसका मतलब तो इसका फर्स्ट आ गए। फर्स्ट आ गई मैं। ठीक है जी, दे दो, कर लेंगे हम काम।